दोस्तों, यह ब्रुसेल्ला बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में चला गया या चला जाए तो आप नपुंसक हो सकते हैं। और यदि किसी प्रेग्नेंट महिला के शरीर के अंदर यह बैक्टीरिया चला जाए तो उसका भी अबॉर्शन हो सकता है। इतना खतरनाक बैक्टीरिया है यह। अगर बिना जाने आप यह कार्य करते रहे, आप इस ब्रुसेलोसिस बीमारी को नहीं समझे, आप उस पशु का इलाज करते रहे, आपने कोई सावधानी नहीं रखी, तो यह सारी बीमारी आपको घेर लेगी और अंत में आपको एक दिन मरना पड़ेगा। यही मैंने थंबनेल में इसीलिए लिखा है, ताकि आपको मैं बीमारी से बचा सकूँ, मैं बता सकूँ, आपको एक सटीक जानकारी दे सकूँ। आप एक वेटनरी डॉक्टर हो, आपको यह सब पता होना जरूरी है। और इस बैक्टीरिया का मुख्य काम क्या है? यही कार्य है इसका कि पशु का गर्भ गिराना, उसका अबॉर्शन कराना। तो चलो जान लेते हैं यह बीमारी क्या है, किस कारण से फैलती, बैक्टीरिया का क्या नाम है, इसका हमें कैसे इलाज करना है, कैसे हमने सावधानियां बरतनी है और पशु को कब और कौन सा टीका लगाना है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पशुपालन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हमारे इस चैनल पर आपको मिलता है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बीमारी केवल मादा पशु में होती है, यानी यह नर की बीमारी नहीं है। तो हमें केवल जो मादा पशु उनमें ही ध्यान देना। और ये बीमारी कब होती है? यह बीमारी जो पशु प्रेग्नेंट रहते हैं उनमें पनपते हैं, यह बैक्टीरिया उनमें आ जाते हैं और ये फैलती भी एक पशु दूसरे पशु में। यह संक्रामक बीमारी एकदम से, यह नर पशु में बिल्कुल नहीं होती है। यह होती है तो केवल होती है मादा पशुओं में। साथियों, यह ऐसा ब्रुसेल्ला एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे हमारे पशुपालन में बहुत खतरनाक हानियाँ होती है और उन हानियों को हम खुद भुगतते हैं, हमारे जैसे डॉक्टर भुगतते हैं, कई पशुपालक भुगतते हैं और कई बफेलो, कई खराब गायें हो जाती है, उनमें पायोमेट्रा मेट्रिटिस कई खतरनाक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है एक बार अगर उनमें ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया से उनका अबॉर्शन हो गया है। तो यह पशुओं में कब आता है? जो पशु खासकर इसकी सबसे पहले हम बता दो आपको इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसकी पहचान आप करेंगे कि जिस पशु का 6 से 8 महीने के बीच अबॉर्शन होता है, जिसने बच्चा गिराया है, उसने 100% यही लक्षण है। अगर यूँ भी आपको पहचानने में नहीं आए तो ब्रुसेल्ला क्या होता है कि एक पशु में नहीं होता है। अगर आप किसी फार्म पे जाएंगे या कहीं एक साथ 4 भैंसें प्रेग्नेंट बंधी हुई है, तो उन 4 में से किसी 2 का अबॉर्शन हुआ तो आप ठान लीजिए और देख लीजिए कि यह प्रॉपर ब्रुसेलोसिस संक्रामक रोग है, इसी के कारण इन भैंसों का गर्भपात हुआ है। तो आप वहाँ पर बहुत ही ध्यान रखें, आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको वह बीमारी आ जाती है। जैसा हमने आपको शुरू में बता दिया था, स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक संक्रामक बीमारी यह हम में बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कई बार तो जब किसी पशुपालक में आ जाती है तो उनमें बुखार आ जाता है, नपुंसकता, कई गर्भवती महिलाओं का अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिर जाता है। यह इसी कारण से होती है, इसीलिए इन बीमारियों का ध्यान रखें। अगर आपको प्रॉपर पता चल गया है कि यह ब्रुसेलोसिस है तो उस पशु को आप छुए भी नहीं, आप ग्लव्स का उपयोग करें। अगर आपको ट्रीटमेंट करना तो आप ग्लव्स का उपयोग करें, मुंह पे मास्क जरूर बांधें। यह एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि हम जितने सतर्क रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए उसका अबॉर्शन हुआ है और उसकी जहर नहीं गिरी, कम महीनों में तो ऐसा है, तो जहर नहीं गिरती तो पशु मालिक आपको बुलाता है कि डॉक्टर साहब जहर नहीं गिरी, तो आप वहाँ पर हाथ डालने की गलती कदा भी नहीं करें। अगर आप हाथ डालते, अगर आपके हाथ में कहीं चोट लगी हुई है तो उस चोट में वह बैक्टीरिया घुस जाता है और उस चोट के द्वारा अपने ब्लड में आ जाता है और अपने ब्लड के आने के बाद अपने पूरे शरीर में आ जाता है। फिर हमसे, हमारे घर वालों के, आपके घर वालों, किसी में भी ये बैक्टीरिया जा सकता है। तो आप डॉक्टर हैं तो इसीलिए आपकी सलाह के लिए मैं बता रहा हूँ। हमें इसका आपको ट्रीटमेंट भी बताऊँगा आगे। तो ये आपको सावधानियाँ रखनी ज़रूरी है। आप मान लीजिए कि आपको जहर निकालना ही है तो आपको नहीं निकालना जहर, आप उसकी दवा आती है वह दवा दे दे, उससे जहर उसकी गिर जाएगी। लेकिन एक बात और है, अगर आप वहाँ पर उसकी जहर देखेंगे, अगर ब्रुसेलोसिस से अबॉर्शन हुआ है तो उस जहर खराब दिखेगी, आपको सड़ी गली दिखेगी। अगर वह बैक्टीरिया इन्फेक्शन से उसका अबॉर्शन नहीं हुआ है तो जहर आपको ताज़ी दिखेगी, एकदम से वाइट दिखेगी। अगर वह अबॉर्शन ब्रुसेलोसिस बीमारी से हुआ है, बच्चा ब्रुसेलोसिस संक्रामक से गिरा है, तो वह जहर का रंग भी आपको मद्दा और बदबूदार दिखाई देगा। तो आप वहाँ से समझ जाना। अब इससे हमारे बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर पशु का अबॉर्शन हो जाता है तो वहाँ पर प्रॉपर बच्चेदानी साफ नहीं हो सकती, क्योंकि वह बैक्टीरिया उसको साफ नहीं होने देता और आने वाले समय में पशु को पायोमेट्रा मेट्राइटिस, इंडोमेट्राइटिस, ये ऐसी समस्या समाधान फिर हमको करना पड़ता है और बहुत सारी बीमारी से फिर पशु जूझता रहता है। तो ऐसे पशु हमारे ख़राब हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। साथियों, इसके ट्रीटमेंट में मैं आपको 2 तरह से ट्रीटमेंट बताऊंगा। एक तो अबॉर्शन ना हो उससे पहले, और एक यदि अबॉर्शन हो जाए तो उस पशु को रिकवर कैसे करें।
ये 2 स्टेप मैं आपको इसमें बताऊंगा। अब पहले स्टेप में आपको बता देता हूँ कि इसकी हमें रोकथाम कैसे करनी है, कैसे आप पशु को बचा सकते हो और आप खुद भी बच सकते हैं उससे। क्योंकि अगर आप पशु को नहीं बचाएंगे तो आप खुद भी नहीं बचेंगे। कहीं ना कहीं गलती से आपका हाथ जरूर उस बैक्टीरिया पे चला जाएगा और बैक्टीरिया आपके घर तक जरूर पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट है। यदि आप उसका उपचार पहले से उपचार कर देते तो आपका भी फायदा है और पशु मालिक का भी फायदा है। आपको यहाँ पर क्या है, ब्रुसेला की वैक्सीन आती है जो ब्रुसेलो 7 नाम से आती है, ब्रुसेला, और कई सारी कंपनियां भी बनाती है इसको। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको सरलता से मिल जाएगी, आप वहाँ से लगाकर कहीं पे पशु को लगा सकते हो। और इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी मौसम में लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको गाभिन पशु को नहीं लगाना है और आपको एक नर पशु को नहीं लगाना है। बाकी आपको कब लगाना है, जब आपका पशु 6 महीने से, यानी आपकी भैंस ने मान लीजिए बच्चियाँ दिए, पड़िया दिए, तो वह अगर 6 महीने की हो जाए तो उसकी 6 महीने के होने के बाद आप उसको यह वैक्सीन एक बार ज़रूर लगा दें। ये इस वैक्सीन का ऐसा काम है कि अगर आपने एक बार लगा दिया तो भविष्य में उसको कभी भी ब्रुसेला बैक्टीरिया उसके शरीर में नहीं आएगा। यह जीवन पर्यंत के लिए केवल एक सी वैक्सीन लगती है जो उस पशु के पूरे जीवन में काम आती है। आप एक वैक्सीन लगाकर किसी पशु को पूरे जीवन के लिए बचा सकते हैं और आप खुद भी बच सकते हैं। तो आप यह वैक्सीन उनको ज़रूर लगाएं, लेकिन आप गाभिन पशुओं में इस वैक्सीन को न लगाएं। यदि किसी पशु में आपको ब्रुसेला बैक्टीरिया दिखा भी तो भी आप इस वैक्सीन का प्रयोग ना करें। जब पशु पूरी तरह से ठीक हो जाएगा उसके बाद ही आप इस वैक्सीन का प्रयोग जरूर करें। वैक्सीन लगाने से आपके 2 बेनिफिट है, आपका रोज़गार भी बढ़ेगा और पशु मालिक भी खुश रहेंगे, उनकी भी पशु में बीमारी नहीं आएगी। अगर आप हर 6 महीने में पशु मालिक के घर जा जाके उनके 6-6 महीने की पटरियों को यह वैक्सीन लगाएंगे तो आपका भी फायदा रहेगा और उनका भी फायदा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर अबॉर्शन हो गया पशु का ब्रुसेला से, आपने सब जान ही लिया सिम्टम्स वगैरह, तो अगर अब अबॉर्शन हो गया है तो उसको कैसे रिकवर करेंगे। साथियों, अबॉर्शन होता है तो काफ मरा हुआ निकलता है। 8 महीने 6 से लगाकर 10वें महीने तक कभी भी बीच में ये अबॉर्शन हो सकता है और अबॉर्शन बहुत खतरनाक होता है। कई बार तो हमें वहाँ पर काफ को निकालना भी पड़ता है, लेकिन हम हर सावधानी, हर स्प्रे, हर सैनिटाइज, हर तरह के काम करके फिर हम हाथ डालते पशु को। फिर मैं खुद भी हाथ नहीं लगाता हूँ इतने तो पशु को, तो आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए अबॉर्शन हो गया पशु को, बच्चा भी निकल गया है, जहर भी निकल गई है, उसके बाद पशु ने खाना छोड़ दिया, पशु बीमार हो गया, पशु के बच्चेदानी में सड़न पैदा हो गई, उसको आप कैसे रिकवर करेंगे। क्योंकि आपको इलाज तो करना पड़ेगा, आप इलाज के मना तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप वहाँ पर 3 से 4 दिन तक एंटीबायोटिक में, यह बैक्टीरिया क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें यहाँ पर एमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन इंजेक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पर सीधे सीधे बोल दो तो मोक्सल 4000 इंजेक्शन आप ज़रूर लगाएं, 3 दिन तक आप यह ज़रूर लगाएं। इसके साथ ही साथ आप वहाँ पर आइसोफ्लूट, अबॉर्शन होने के बाद या तो डेक्सामेथासोन या आइसोफ्लूट इंजेक्शन यह ज़रूर लगाएं। इसके साथ आप वहाँ पर पशु को ड्रिप भी चढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो, वरना ड्रिप चढ़ाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स और एक इंजेक्शन दर्द सूजन बुखार का ज़रूर दें। अबॉर्शन होने के बाद आप वहाँ पर पशु को कोई सी भी जहर गिराने की दवा अवश्य पिलवाएं ताकि पशु की बच्चेदानी पूरी तरीके से साफ हो जाए। साथियों, यह ट्रीटमेंट करेंगे आप तो आप देखेंगे पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। आप जो मोक्सल इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा कि वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आगे नहीं बढ़ने देगा और वह उस बैक्टीरिया को किल कर देगा, तो जिससे आपका पशु ठीक हो जाएगा। मिलते हैं ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आपके लिए हमेशा, और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।